उनको SC/ST एक्ट से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है कि हम अब शोषण जुर्म नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज क्या नहीं दिया देश को और इनको ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज दिया ना, इंसान से इंसान के छुआने का फार्मूला ब्राह्मण समाज दिया। दरभंगा में जो घटना जो घटी है, जो ब्राह्मण समाज के लोगों पर 200 लोगों पर करीब जो है मुकदमा हुआ है और पासवान समाज के लोगों को ब्राह्मण समाज के लोग जो है घर में जा करके और लोगों को पीटा, लोगों को ब्राह्मणी तरह से मारा और मारने के बाद में भी जो है वो ब्राह्मण समाज के जो लोग जो है ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे मंत्रियों का ये भी बयान आया है कि SC/ST एक्ट को दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में भीम जी हैं, जानते हैं इनसे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जानते हैं कि जो दरभंगा में जो घटना घटी, कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण समाज के जो लोग जो है उनको दबाया जा रहा है SC/ST एक्ट के तहत। बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, इन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया। कैसे इसको देख रहे हैं आप? वो उनको इसलिए दुरुपयोग लग रहा है कि उनकी जो किताब है जिसको मनुस्मृति कहते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है, जिसको वो बहुत श्रद्धा से पालन करते हैं, उसमें लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। उसने लिखा है कि आपकी जो जन्म हुआ है अछूत वर्ण में हुआ, शूद्र वर्ण में हुआ, या आप इतने दिक्कत मजबूरी में हैं, उसका एकमात्र कारण है कि आप पूर्व जन्म में कोई ना कोई पाप किए होंगे। जब इस देश में उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर उस पाप का इस जन्म में कोई उपाय है, तो कहता है कि नहीं, आप जो वर्ण व्यवस्था बनी है उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनका अलग अलग काम है, तमाम भारत के साधन संसाधन पर अधिकार इनका है। और ये जो वर्ण था, ये अधिकार वंचित वर्ण था, तो इनको बोला गया कि आप इन तीनों वर्ण को सेवा कीजिए और सेवा कीजिए, और सेवा से अगर ये तीनों वर्ण खुश हो जाए तो हो सकता है कि अगले जन्म में आपको इन तीनों वर्णों में से कोई ना कोई वर्ण में आपको जन्म मिल जाएगा। तो वो अनुसंधान आज भी समझ रहे हैं कि आज भी वो लागू होगा। उनको SC/ST एक्ट से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है कि हम अब शोषण जुर्म नहीं कर रहे हैं। उनको दिक्कत है कि भारत के जो संविधान जो गरीबों को, दलितों को सुरक्षा मुहैया कराता है, और गरीबों दलितों के नहीं, उनके भी बच्चे को, अगर हमारा समाज एक दिन संविधान भूल जाए तो आपको पता ना कि हमारा समाज में एक इतिहास लिखा हुआ है। शहबाज हुसैन का जो एक बयान आया है कि ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो जो SC/ST एक्ट पर दुरुपयोग कर रहे हैं, और खास करके वो कह रहे हैं कि ये जो है ना, देखिए कि ब्राह्मण समाज क्या नहीं दिया देश को और इनको ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज दिया ना, इंसान से इंसान के छुआने का फार्मूला ब्राह्मण समाज दिया। जानवर, कुत्ता, बिल्ली भाई तालाब में पानी पी सकता था, उससे इंसान को रोकने का काम जो दिया वो संस्कृति ब्राह्मण ने दिया। ब्राह्मण समाज एक बैलगाड़ी का पहिया नहीं बनाया, एक वॉशिंग मशीन नहीं बनाया, या इस देश में वो तमाम संसाधन नहीं बनाया, लेकिन एक वाशरमैन बनाया, एक लैट्रिन धोने वाला इंसान बनाया, एक जात बनाया। ब्राह्मण समाज दिया। छुआछूत, भेदभाव, ये तमाम चीज जो बनाया गया है ब्राह्मण समाज के नैतिकता पर तो बनाया गया है। आज भी उसको लागू बहुत जोर तरीके से वो करवा रहे हैं। ब्राह्मण समाज तो यही दिया है। आज भी ब्राह्मण समाज का पूरी दुनिया में कहाँ गुणगान है? ब्राह्मण समाज केवल भारत में पाए जाते हैं, और कहीं पाया जाता है क्या? बिहार के मंत्री अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग, एक आदमी कैसे मार देगा? ये 100 लोग, 200 और कोई एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर कोई दुरुपयोग होता है तो उनके पास भी कानून है, और कानून गरीबों को, मुस्लिमों को न्याय की सुरक्षा देती है, लेकिन तमाम साधन संसाधन पर उनकी कब्जा है। और देखिए, ब्राह्मण समाज की जब बात कर रहे हैं तो वर्षों पहले चर्चिल ने बोल दिए थे, देश पे 200 साल राज किया, उसका नेतृत्व करता बोल दिया था
कि अगर, तो उन्होंने बोला था कि ब्राह्मण को जज बनने पर रोक लगा दिया जाए, वो इसलिए कि उनका न्यायिक चरित्र नहीं है। अब आज तमाम न्यायालय में ब्राह्मण बैठा है तो उससे न्याय का उम्मीद है। पढ़ के न बन बैठे हैं जाकर के, पढ़ के बैठा है, न्याय बनने के प्रक्रिया पढ़े लिखे में है कि कॉलेजियम सिस्टम बना दिया है। मतलब संविधान को ताक पे रख करके और अपनी पावर को दुरुपयोग कर करके और बन के बैठा है। उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, हमारे लोग वहां नहीं है। हम समाज के लोग बोल रहे हैं कि जो है ना से हम जो है ना वो हैं कि पिंड दान भी करा देते हैं, ब्याह भी कराते हैं, पिंड दान हमें से करवाते हैं। भैया वो तो कहते हैं कि हम शराब दे देंगे तो सब धा हट जाएगा है? तो इस देश में 200 साल अंग्रेज राज किया, शराब नहीं दिया। इस देश में इसके पहले लोधी कौन कौन राज किया है, बरसों से गुलाम रहा, एक भी उनका मंत्र नहीं आया। और उतना छोड़ दीजिए, इस देश में इंसान से इंसान छुआता है, गंगा में नहाने से तो इंसान पाक हो जाता है, पुण्य हो जाता है उसको। 12 साल के बाद आपको कुंभ में नहाया लोग, लेकिन एक बार ऐसा कोई मंत्र नहीं पढ़ पाया कि हम लोग शुद्धपन से शुद्ध हो जाए। तो जो दरभंगा में जो कांड हुआ वो उस पर दरभंगा में जो कांड हुआ है एकदम शर्मसार करने वाली बात है। ब्राह्मण को नैतिकता पर एकदम सवाल उठाने वाली बात है। उनको स्वतः और जो कानून प्रक्रिया है, जो सुशासन बाबू का कलई खोलने का काम कर रहा है और बीजेपी हावी है, मनुवाद हावी है, वो उसका एक उदाहरण निकल के आ रहा है। अगर उसमें तनिक सा भी विलंब है तो उसका एक कारण है कि मनुवाद आए दिन आगे बढ़ रहा है, तेजी से हावी हो रहा है। इसका एक मुख्य कारण है। क्या न्याय मिलेगा वो दरभंगा में? न्याय आज तक हम लोग अन्याय से लड़ते आए हैं, हम लोग डरने वाले समाज नहीं है। हम लोग कई अन्यायिक प्रक्रिया में न्याय लेने का काम किया, उन्हीं से लिया है जो वहां पर बैठ के देने का काम किया, मजबूरी में ही सही। इसलिए कि हम लोग जो बात करते हैं वो नैतिक पतन स्थिति में बात नहीं करते, हम लोग नैतिकता के आधार पर बात करते हैं, स्वाभिमान, सम्मान और समाज को डेवलप करने की बात करते हैं। तो उनकी नैतिकता जहां पर खत्म होती है तो हम लोग जो संदेश देते हैं उसके कारण होता है, उससे हम लोग न्याय छीनने का काम करते हैं। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।